नमस्कार किसान भाइयों, आज हमें अलीगढ़ की सब्जी मंडी में और आज तारीख है 1 अप्रैल 2025। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे आलू के भाव की, आवक कितनी रही है और ग्राहकी कैसी रही है और भाव क्या देखने को मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दें अलीगढ़ मंडी में जिस तरह से आवक कम हुई है वहीं भाव में कुछ तेज़ी देखने को मिली है। तो हमारे आड़तिया भाई हैं, इनसे जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी भैया। नमस्कार, जय जवान जय किसान सभी भाइयों को। भैया नाम और फर्म का नाम प्रेमपाल सिंह कुशवाहा, फर्म C63 C64। तो भैया आवक क्या देखने को मिल रही है अलीगढ़ मंडी में? आवक थोड़ी कम भैया। आवक कम रहने का कारण क्या है? आलू जो खुदने वाले गर्म आलू थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, अब डंप के किसान अभी ये देख रहे हैं कि न्योकर पैसे बढ़े, इस चक्कर में आवक कम है। जब हमारे किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा तभी वो डंप निकालने की सोचेंगे। जी जी है ना? जी। तो इसीलिए आवक अब कम है। जी कम है आज। अच्छा, ग्राहकी की बात करें तो ग्राहकी कैसी निकल रही है? हाँ, ग्राहकी में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, ये सुधार क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तो नवदुर्गा चालू हो गए प्लस ईद खत्म हो गई है, इसलिए ईद भी खत्म हो चुकी है, नवदुर्गा भी चालू हो गए। इधर में जो कटपीस वगैरह पड़ी गई वो भी खत्म हो चुकी। लोगों के यहाँ कटपीस पड़ी, पुराने आलू पड़े थे मध्य, वो भी खत्म हो चुके। अब नवदुर्गा में तो आलू वगैरह ये खाया जाता है, तो इस चक्कर में थोड़ी सुधार हुआ है। आवक कम हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसानों के पास जो खुदाई का आलू था वो खत्म हो चुका है, वहीं अब डंप का आलू निकलने लगा है। और डंप वाले आलू जिन किसानों के पास था, अब वो किसान भाई सोच रहे हैं कि थोड़ा पैसा जब बढ़े, मार्केट में थोड़ा उछाल आए, उसके बाद हम अपना आलू निकालें। तो इसी के लिए अब इस समय पर आवक कम देखी जा रही है। वही बात करें भैया, अब कितनी चटकी है? लगभग है 50 रुपये की चटकी। 50 रुपये का उठान हुआ है अब। जी जी। तो जो माल 600 रुपये के बिक रहे थे उनमें वो 650 रुपये, 550 वाले 600 रुपये, यानी ओवरऑल नीचे से ऊपर तक सब में 50 रुपये का उछाल है। 50 रुपये चटकी है। तो अब ये जो है कुछ आने वाले समय में और भी बढ़ सकती है क्या? देखो, आवक कम हुई तो अब बढ़ सकती है। कोल्ड तो खुले नहीं है अभी। हाँ। ना कोल्ड के रेट के यहाँ कोई लेने वाला। डंप की आएगा जी, 50-40 रुपये की चटकी बन सकती है, क्योंकि आलू कम आएगा तो आलू तो चाहिए ग्राहक को आलू चाहिए। तो इस चक्कर में 50-40 रुपये सुधार और भी आ सकता है। और किसान भाइयों, इस समय नवदुर्गा चल रहे हैं और आपको मालूम है नवदुर्गा के मौसम में हिंदू लोग ज़्यादातर भंडारे करते हैं, नए आयोजन करते हैं, जिसके चलते आलू की मांग रहती है जी। और ऐसे में फिर हो सकता है अभी और उछाल देखने को मिले आलू के बाज़ार में आपको। तो भैया बात करें, आपको चिप्सोना के भाव क्या लगे हैं आज? चिप्सोना आज के बाजार 650 रुपये की बढ़िया के। 650 बढ़िया किसान के। और चिप्सोना का गुल्ला ये मान लो 500-550 बढ़िया। 500-550। अच्छा, ये जो है आपका 3797 नंबर 1 का 3797 वो 600 रुपये 550 रुपये। 600 रुपये 550 रुपये। गुल्ला इसका? गुल्ला 400-450। 400-450। अच्छा, बात करें हाइब्रिड की, हाइब्रिड का क्या है? हाइब्रिड के आज 500 रुपये के दाम है। 500 रुपये। हाइब्रिड में भी बढ़ती है? जी जी। यानी ओवरऑल कोई सा भी आलू हो सब में पैसा बढ़ गया है। 50 रुपये बढ़ता है। तो ये तो हमारे किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है जी। अच्छा, किर्री की बात करें, किर्री की ये मान लो 250 रुपये से 300 रुपये तक किर्री की रेट बढ़िया गई। 250 रुपये से 300 रुपये तक। तो भैया आने वाला समय आलू का क्या लग रहा है आपको? अब आने वाला समय ये लग रहा है, देखो कोल्ड कम से कम 1000 रुपये के आसपास खुलने चाहिए। 1000 रुपये क्या? क्योंकि 700-800 रुपये तक तो ये डंप बिक सकता है। अच्छा, जो इस समय पर आप देख रहे हो कि जो बाजार क्रैश हुआ उसका कारण सबसे बड़ा पंजाब था, और अगर धीरे धीरे जब पंजाब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है आलू का दाम बढ़े। हाँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पंजाब चलता ही रहे। हाँ। पंजाब कुछ मंडियों में पहुंच चुका, कुछ कोल्डों में भी रखा गया होगा, समझ आएगी। ये तो नहीं अब पंजाब कोल्ड में रखा हुआ गया होगा, वो अभी कोल्ड खुल नहीं रहे। अच्छा, सुनने को ये भी मिल रहा है कि विदेशों में जो आलू जाता था, निर्यात होता था, अब की बार ज़्यादा डिमांड है और आलू ज़्यादा जाएगा, ऐसा मिल रहा है सुनने को। तो अब उसके बाद भाव तो बढ़ने की उम्मीद है। भाव बढ़ने की उम्मीद है। और दूसरी बात, जब विदेशों में आलू जाता था तो देखो भाव बढ़ेंगे। अगर रेट माल जाता है तो पैसे तो बढ़ेंगे। इस बार जो है डिमांड ज़्यादा निकली है। डिमांड निकली है तो पैसे बढ़ेंगे। हाँ। तो और बात करें भैया, जैसे मान के चलो आप डंप को लेकर क्या सोचते हो? जो मतलब अब डंप का आलू आएगा तो अच्छे भाव में बिकेगा? 700-750 तक बिक सकती है। 700-750।
और जब डंप 700 750 बिकेगी तो हो सकता है 1000 प्लस कोल्ड खुले। 1000 प्लस कोल्ड खुल सकते हैं। तो ये जो आने वाले समय में जो हमारे किसान भाइयों का सपना था वो साकार होने वाला है और हो सकता है उनको भाव अच्छे मिले। तो जैसे मान के चलें 2024 के मुकाबले 2025 बेहतरीन रहेगी। और आप भैया ये आपके यहाँ बेर और आया बेर बेर भैया ये बिके 25 रुपये किलो थोक के रेट बिके। 25 रुपये थोक के रेट। 780 तो ये भैया बेर कहाँ का आ रहा है ये सासनी की तरफ फतेला नगला है, सासनी है। तो अभी बेर चल रहा है? हाँ जी। अच्छा। और ये क्या है ये वाला ये देखिए किसान भाइयों यहाँ पर रसवरी भी आ रही है, इसके भाव भी पूछ जानेंगे। लगा रहे हैं तो बेर बताओ। बेर 25 रुपये किलो। 15 के हैं, चलो 20 के लगा रहे हैं। तो किसान भाइयों ये देख सकते हो ये है रसवरी, इसे कहते हैं रसवरी। बहुत सारे किसानों ने देखा भी नहीं होगा ये क्या है। तो ये भैया किस काम में आती है? ये खाने काम में आती है। खाने काम में। अच्छा इसका भाव क्या है? इसका भाव अगर इससे मोटी हो ये गुच्छा बना हुआ तो 60 रुपये 55 रुपये 50 रुपये के रेट है आज के किलो के। हाँ। और ये वाली है चुकलादार, इसके रेट 40 रुपये 35 रुपये के हैं। ये थोड़ी कच्ची रह जाती होगी। हाँ 56 किलो कट्टा। तो ये आपके यहाँ डेली आती है? तो भैया ये तो इनके यहाँ डेली आती है। आपके यहाँ कहाँ से आ रही है? ये सासनी तरफ फतेला नगला है। अच्छा। और फिरोजपुर है और ये तुम्हारे कई गाँव में वहीं आसपास। तो लगभग कितनी आ जाती है डेली? आज आ जाते हैं 8-10 कार्टून 10-12 कार्टून। 10-12 कार्टून आ जाते हैं जी। तो जैसे ये बात करें तो ये सासनी क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं। जी जी। अच्छा बेर भी हो रहा है, उन्हीं गांव के नाम आप बेर के बता रहे हो, उन्हीं गांव के नाम रसौरी मैं आपको बताऊं क्या है कि देखो वहाँ कुछ ये खेती बेरों की कुछ टेक्निकल तरीक़ा से की जा रही है। अच्छा। अब ऐसा युवा दिन के दिन पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा, तो दिन के दिन नई टेक्निकल आती जा रही है। तो इस हिसाब से निरी वैरायटी हो गई बेरों में। पहले देसी बेर आता था। हाँ। अब जो क्या कहते हैं जो नई वैरायटी आ रही है, छोटे छोटे पौधे पर भी क्या कहते हैं बेर इतना लद के आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा जी। और इस समय तक पहले हमने देखा था, इस समय तक ये बेर चलता नहीं था, लेकिन अब इतनी गर्मी पड़ गई है फिर भी बेर आ रहा है इतना बढ़िया। क्योंकि ऐसा सब नई वैरायटी नई फसल। और देखिए बिल्कुल आपको देखने में छोटा सेब लगेगा, बिल्कुल छोटा वाला जो सेब होता है और ऐसा लगेगा। और खाने में भी मीठा है। अच्छा। तो भैया अब ये बताइए जैसे आलू का आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है? आलू की डंप 700 प्लस होनी चाहिए कम से कम। 700 प्लस कम से कम। कोल्ड 1000 प्लस खुलने चाहिए। 1000 प्लस खुलनी चाहिए। जी। और जो हमने आंकड़ा निकाला था कि उत्तर प्रदेश में पैदावार कम है, तो अब रुझान आ चुके हैं, पैदावार कम है, लेकिन जो क्रैश हुआ वो पंजाब की वजह से हुआ। अब जब पंजाब खत्म होने के होगा तो उसके बाद भाव बढ़ने की उम्मीद रहेंगे, चांस सुधर सकते हैं। 1000 प्लस के रेट तो मान के चलो। और ऊपर नीचे देखो जैसे वहाँ के कोल्ड खुलते वहाँ से कितना माल इधर आता है या पल्ली तरफ जाता है, तो वो उसका हिसाब बाद में लगेगा कि पल्ली तरफ जा रहा है कि उल्ली तरफ आ रहा है। अगर वहाँ पंजाब का माल इधर नहीं आता तो पैसे में सुधार आ सकता है आलुओं में। तो सेठ जी आपके यहाँ संटाना या सूर्या कुछ आ रहा है? अभी फिलहाल तो नहीं, आवक कम है, बस चिप्सोना मेरे पास 37-97 में ख़त्म हो गया। और हाइब्रिड कल से आ सकता है रोजाना। और ये आपके यहाँ आप ये बता रहे थे जलाली क्षेत्र में डंप रहती है, कितनी डंप होगी जलाली क्षेत्र में? 4-6 हज़ार कट्टे तो कम से कम होनी चाहिए बस। बाकी इधर क्षेत्र का आलू तो कोल्ड में ही जाता है। हाँ जी। और जब कोल्ड खुलेंगे तभी इधर क्षेत्र का लोकल का आलू आएगा। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा देखो अभी तो डंप चलेगी 2 महीना, और आलू में ऐसा नहीं है कि सुधारना है, पैसा किराया जा रहा, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिसाब से आलू कोल्ड खुलें, जानकारी करते रहें और हिसाब से कमती बढ़ती हल्के भारी बेचते रहें। तो किसान भाइयों आपके सपने साकार होने की उम्मीद है और हमें भी लग रहा है अब कि धीरे धीरे भाव बढ़ेंगे। तो आप नज़र बनाए रखें और भाव लेते रहें। पूरी जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।